हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन चौहान और मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग बुक के बारे में बताने वाला हूं जिस बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट बुक है अगर आप अपने आप को मैनेज करना चाहते हो और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। तो मैं आज इस बुक की थोड़ी सी समरी आपको बताऊंगा जिससे कि आप इस बुक को पढ़ने के लिए इंस्पायर हो जाओगे। बेसिकली ये किताब जो है इसको लिखने में 25 ईयर्स लगे ऑलमोस्ट, और इस किताब को लिखने का सबसे मेन मोटिव कारण ये था कि जो भी इसके मतलब जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, उन सब पे रिसर्च की गई। बेसिकली ये रिसर्च जो हुई है बहुत गहराई से रिसर्च की गई है, और रिसर्च में क्या हुआ है कि इंटरव्यू लिया गया है ऑलमोस्ट 100 पीपल का, कि दुनिया के जो जितने भी सफल लोग हैं, जिसमें बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स जैसे 100 पीपल का इंटरव्यू लिया गया। और उनके इंटरव्यू में उनसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपकी सफलता का कारण क्या है, कि आप अपने इतने सक्सेसफुल कैसे बने, आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़े। और इनमें 100 लोग वो लोग हैं जो बेसिकली जो खुद से सफल बने, जो बहुत पहले गरीब थे, तो वो सफल कैसे बने उसके बारे में। तो इसमें बेसिकली हम जानेंगे यही कि इसमें क्या क्या है। इसमें 7 हैबिट्स मिली। 100 लोगों में 100 आदतें नहीं मिली, 100 लोगों में केवल 7 आदतें मिली। तो वो 7 आदतें कौन कौन सी है उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली हैबिट्स जो है वो आपको समझना होगा कि जो सबसे पहली हैबिट्स है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिसे मैं कहूँगा पैराडिग्मा। देखो पैराडिग्मा क्या है। पैराडिग्मा का मतलब होता है कि सपोज करिए आप एक नक्शा तय करते हैं। ये पेपर है मेरे पास, ये पेपर एक नक्शा है, और इस नक्शे पे मैं निशान लगाता हूँ कि निशान लगाया यहाँ पे मेरा घर है, और मैं जैसे ही गाड़ी अपनी जहाँ पे भी हूँ मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ घर पे जाने के लिए। तो जैसे ही मैं घर जैसे ही मैं उस नक्शे पे पहुँचता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, उस नक्शे के जगह पे मेरा घर नहीं है। मतलब कि मैं नक्शे के हिसाब से तो बिल्कुल सही आया हूँ, लेकिन वो घर दिल्ली में वहाँ पे नहीं है। तो ठीक वैसे ही फिर मैं क्या करता हूँ, दोबारा से नक्शे को सेट करता हूँ और दोबारा से मैं कोशिश करता हूँ कि उस जगह पहुँचने के लिए। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि मैं दोबारा से गलत जगह पहुँच जाता हूँ, और इस बार तो इतना गुस्सा आता है कि भाई क्या करूँ मैं, फिर दोबारा से नक्शा सेट करता हूँ। इस बार थोड़ी सी गति से जाता हूँ, तो जितनी ज़्यादा गति से जाता हूँ उतनी जल्दी गलत जगह पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो नक्शा है, ये नक्शे के बारे में मुझे पता चला कि ये जो नक्शा है ये दिल्ली का नक्शा नहीं है, ये जयपुर का नक्शा है। गलती से इसके ऊपर दिल्ली छप गया है। तो बेसिकली हमने जो निशान लगाया वो निशान हमारा गलत हो गया, हमारे तरीके गलत हो गए, हमारा काम करने का तरीका वो सारा का सारा गलत हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इसे कुछ और समझ रहे थे और रियलिटी में निकला कुछ और। इसे कहते हैं पैराडिग्मा। पैराडिग्मा का मतलब क्या होता है, बिलीफ सिस्टम। जो हमने अपना बिलीफ सिस्टम बना रखा है किसी भी चीज़ के लिए। कईयों को लगता है कि हम ये काम कर लेंगे तो सफल हो जाएंगे, ये उनका पैराडिग्मा है। अगर आपका पैराडिग्मा सत्य है, अगर आपका पैराडिग्मा ट्रू फैक्ट्स के ऊपर है, ट्रू फैक्ट्स मतलब कि जो कि सक्सेसफुल फैक्ट्स है उनके ऊपर है, तो आप सफल हो जाओगे। अगर आपका पैराडिग्मा गलत चीज़ों के बारे में है तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। तो जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इस किताब से मैंने सीखा, जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका पैराडिग्मा ठीक नहीं है। जब तक पैराडिग्मा ठीक नहीं होगा तो आप कितनी मेहनत कर ले, वो मेहनत खराब है, राइट। तो मेहनत करने वाला सफल नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए कि मेहनत करने वाला सफल होता तो जंगल का राजा गधा होता। और इंसानों में हम बात करें तो रिक्शे वाला सबसे ज़्यादा अमीर होता है या सबसे ज़्यादा सफल होता। मेहनत करने वाला सफल नहीं होता। जिसके पैराडिग्मा सही होते हैं वो निश्चित रूप से सफल होता है। तो इसमें पैराडिग्मा आपको समझ में आ गया। तो पैराडिग्मा समझने के बाद जो मैं आपको फर्स्ट हैबिट्स के बारे में बता रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट हैबिट क्या है आप समझिए। इस फर्स्ट हैबिट में मैंने जो सीखा वो बड़ी कमाल की चीज़ सीखी। फर्स्ट हैबिट का मतलब है कि बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है प्रोएक्टिव पीपल, एक होता है रिएक्टिव पीपल। रिएक्टिव पीपल में क्या होता है कि रिएक्टिव पीपल क्या करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को रिएक्ट करके दिखाते हैं कि चोट लग गई है, ओहो चोट लग गई है, तो बहुत गलत हुआ, ऐसा वैसा। मतलब कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, ना कि उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मतलब कि वो रिएक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि उसके लिए एक्ट करना। तो रिएक्टिव पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा चेंजेस नहीं लेके आते, वो सिचुएशन के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। तो जो प्रोएक्टिव पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिचुएशन को बदलने की हिम्मत रखते हैं। वो समझते हैं कि अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका परिणाम दुष्परिणाम होगा, तो ये दुष्परिणाम अगर होगा तो दुष्परिणाम होने तक का इंतजार नहीं करते। वो क्या करते हैं, पहले ही उस परिणाम कारण को बदल देते हैं, उस कारण को खत्म कर देते हैं, उस कारण को ही जड़ से हटा देते हैं। तो प्रोएक्टिव पीपल क्या होते हैं, जो कि अपनी परिस्थितियों को घटित होने से पहले ही आज एज्यूम कर लेते हैं। दूसरा, अच्छे इनिशिएटिव्स ले लेते हैं। अच्छे इनिशिएटिव्स का मतलब क्या है कि अच्छे स्टेप्स उठा लेते हैं पहले से ही, ताकि कोई चीज़ अगर गलत होने लगती है तो वो गलत नहीं होती, वो सही हो जाती है।
और जो रिएक्टिव पीपल होते हैं वो सिचुएशन के साथ चलते रहते हैं और रिएक्ट करते रहते हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो वहीं पे जो उनका होगा वो वही होगा, जो उन्होंने सोच रखा वही होगा। मतलब बेसिकली वो रिएक्ट करते हैं, बेसिकली रिएक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं लेते। अच्छा, रिएक्टिव क्यों होते हैं और प्रोएक्टिव क्यों नहीं बन पाते, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम समझनी चाहिए। रिएक्टिव पीपल रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में फर्क नहीं समझ पाते। देखिए, हमें हमेशा चॉइस करनी चाहिए अर्जेंट और इंपॉर्टेंस में, जो कि मैं सेकंड हैबिट्स है जिसके बारे में मैंने सीखा कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में समझना अंतर, ये सेकंड हैबिट्स है जिसका नाम है, देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। जो आपकी जो सेकंड हैबिट है दैट इज कॉल्ड बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड। बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड क्या कहता है कि जितने भी इंसान सफल है वो दिमाग में ही सब कुछ सोच लेते हैं, वो दुनिया में करने से पहले पूरा मैप दिमाग में बना लेते हैं। वो बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड का मतलब क्या है कि जहां पे दिमाग एक अवस्था पे खत्म होता है, जहां लोगों की सोच खत्म होती है, उस सोच के बाद तक का सोचते हैं। बेसिकली बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड का मतलब आपको क्या करना है, शुरुआत में ही सारी चीजें मैपिंग कर लेनी है दिमाग में और फिर आपको डिसीजन लेना है। तो ये जो प्रोएक्टिव पीपल होते हैं वो बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड सेकंड हैबिट का भी यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में फर्क समझते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। फॉर एग्जांपल के लिए कहीं पे आग लग गई है, पानी डालना अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अर्जेंट का मतलब क्या है कि कोई चीज नहीं की तो कुछ गलत हो जाएगा या कुछ वो चीज हमारे हाथ से चली जाएगी, मतलब क्या अर्जेंट है। तो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। भूख लग रही है, खाना खाना अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। प्यास लग रही है, पानी पीना अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। दोस्त का फोन आया, दोस्त बुला रहा है, चल भाई घूम के आते हैं, ये अर्जेंट उस समय लग सकता है, लेकिन आप एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट भी होती है, अर्जेंट भी होती है, जैसे मैंने अभी बताया कुछ एग्जांपल्स, और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है बट अर्जेंट नहीं लगती। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको जो ये वीडियोस दिखा रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको अर्जेंट नहीं लगेगा। मैं आपसे बोलता हूं कि आप ये किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको अर्जेंट नहीं लगेगा। स्कूल में टीचर बोलते हैं कि क्वेश्चन से याद कर लो, होमवर्क कर लो, अर्जेंट नहीं लगता बट इंपॉर्टेंट होता है। सुबह जल्दी उठना अर्जेंट नहीं लगता लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। डेली आपको मेडिटेशन करना या डेली आपको एक्सरसाइज करना या डेली आपको क्लास अटेंड करना अर्जेंट नहीं लगता लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने भी सफल लोग हैं वो इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट वाली चीजें करते हैं, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं लगती वो चीजें करते हैं। वो बड़े डिसीजन लेते हैं, वो बड़ी सोच रखते हैं, वो क्लैरिटी लेके आते हैं अपने दिमाग के अंदर और भी बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मतलब कि हैबिट्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। इसमें 7 हैबिट्स है। तो आने वाले समय में मैं इसके ऊपर कोर्स बनाऊंगा कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बुक के ऊपर, इसके ऊपर पूरी डिटेल में मैं समरी दूंगा, डिटेल में मैं हर एक हैबिट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो जब तक के लिए अभी मैं आपको बस एक झलक दिखाना चाहता था इस किताब की, जो कि शानदार किताब है। इस किताब को पढ़िए और आप सफल बन जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ध्यान रखिए, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है स्पोकन इंग्लिश की, तो मैंने अभी लॉन्च किया है अपना नया कोर्स स्पोकन इंग्लिश का। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।